कहानी का नाम संस्कार और संवेदनाएं। गांव के किनारे एक पुराने मकान में राजेश अपनी पत्नी सुमन, बेटा अंश और अपनी बूढ़ी मां सावित्री देवी के साथ रहता था। राजेश एक साधारण किसान था जिसकी दुनिया उसके खेत, परिवार और अपनी मां की सेवा में सिमटी हुई थी। सुमन एक समझदार और प्यार करने वाली पत्नी थी, जबकि अंश एक नटखट और शरारती बच्चा था। सावित्री देवी अपने पोते के साथ खेलती और उसे संस्कारों की बातें सिखाती। एक दिन राजेश को खेत से वापस आने में देर हो गई। उसने देखा कि घर का माहौल बदला हुआ था। सुमन, मैं वापस आ गया। आज खेत में थोड़ी देर हो गई। सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस अंश ने आज दादी से बदतमीजी कर दी। क्या? अंश, ये तुमने क्या किया? मैंने गलती कर दी पापा। मां से इस तरह की बातें, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना गलत है? बेटा, बच्चे हैं, उन्हें समझाने की जरूरत है, डांटने की नहीं। मां, आपने इसे बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। इसे अनुशासन सिखाना जरूरी है। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, प्यार और समझ ही असली सिखाने वाले होते हैं। आप माँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? वो तो बस अंश को समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद तुम सही कह रही हो। अंश, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी दादी? बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत कठोर था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में है। फिर क्या हुआ दादी? राजा ने अपनी कठोरता छोड़ दी और अपनी प्रजा की भलाई में लग गया। तब उसे सच्ची खुशी मिली। दादी, क्या मैंने भी गलत किया? तुम गलत नहीं हो बेटा, लेकिन हर चीज का समय और तरीका होता है। समझदारी इसी में है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुने और उनसे सीखें। दादी, मुझे माफ कर दो। मेरा प्यारा बेटा, तुमने माफी मांग ली, यही सबसे बड़ी बात है। सुमन और राजेश यह देखकर खुश होते हैं। देखा आपने, माँ की बातों का असर कितना जल्दी हुआ। हाँ सुमन, मां सही थी। हमें अंश को प्यार से सिखाना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। उस दिन सुमन, तैयार हो जाओ, हम मेले में चलेंगे। हाँ, मैं तैयार हूँ। माँ, आप भी चलेंगी ना? बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रहकर भगवान का ध्यान करूंगी। मां, आप क्यों नहीं चल रही हैं? आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए। नहीं बेटा, अब मेरा मन ऐसे मेलों में नहीं लगता। तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। राजेश और सुमन मेले में चले जाते हैं। माँ, हमने दादी के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई नहीं ली। तुम सच में अब समझदार हो गए हो बेटा। चलो मिठाई लेते हैं। राजेश, सुमन और अंश तीनों मेले देख के घर पहुंचने के बाद दादी, आपके लिए आपकी पसंदीदा मिठाई लाया हूँ। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और सीखा। मैं बहुत खुश हूँ। मां ने हमें जो सिखाया वही असली जीवन का ज्ञान है। हाँ, माँ के संस्कार ही हमारे परिवार की नींव है। समय बीतता है, अंश बड़ा हो जाता है और दादी के संस्कारों के साथ एक अच्छा इंसान बन जाता है। घर में सदा खुशियों का माहौल बना रहता है। मां की बातें हमेशा सही होती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में प्यार, समझ और सहानुभूति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और यही संस्कार बेटा, इस घर को हमेशा खुशहाल बनाए रखेंगे। कहानी समाप्त होती है और परिवार हंसी खुशी जीवन बिताता है।